सुप्रभात बच्चों हमने पिछली क्लास में सकारात्मक सोच चैप्टर पढ़ा था, अधूरा है अभी ये। इसमें हमने बताया था कि वसुंधरा नाम की एक बहुत ही हंसमुख लड़की होती है। नेत्र नहीं होते हैं उसके, मतलब नेत्र ज्योति नहीं होती है, और वो अपने नाम का अर्थ बताती है, धरती सी सहनशीलता। तो आगे देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न और उत्तर चल रहे थे। जो लेखक हैं वो इससे प्रश्न कर रहे हैं और ये क्या उत्तर देती है। आपके अध्यापक और सहपाठियों का आपके प्रति व्यवहार कैसा है? तो वसुंधरा थोड़ा मुस्कुराते हुए, मेरे अध्यापक और सहपाठी मेरा बहुत ध्यान रखते हुए मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं देख सकते। फिर प्रश्न करते हैं, वसुंधरा हमें आप अपने लिटिल चैम्प्स के सफ़र के बारे में बताइए। तो वो थोड़ा गंभीर होकर बोलती है, एक दिन मेरे पापा को उनके मित्र ने GTV के सारे गामा पा लिटिल चैम्प्स के लिए ध्वनि परीक्षण ऑडिशन टेस्ट की जानकारी दी। मैं वहां भाग लेने के लिए गई और मेरा चयन हो गया। चयन के बाद की प्रक्रिया बड़ी कठिन थी। हर एक प्रस्तुति के बाद एक चुनौती बनकर आती थी। कठोर परिश्रम और अभ्यास के बाद परिणाम की प्रतीक्षा करना हमें पहले एक चुनौती बनकर आती थी। कठिन परिश्रम और अभ्यास के बाद परीक्षा करना था। हम घंटों रियाज करते थे, फिर रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे। रिकॉर्डिंग भी घंटों चलती थी, कभी कभी रात के 2 बज जाते थे। 24 घंटों में हम मुश्किल से 4-5 घंटे ही सो पाते थे, पर इसमें भी बहुत आनंद मिला। उस दौरान मैंने कुछ सीखा, मित्र बनाना, उनके साथ रहना, एक दूसरे की मदद करना। सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वह है जीवन में असफल होने पर भी निराश न होना, हार को स्वीकार करना, उससे भी कुछ सीखना। तो वो कहते हैं, शाबाश वसुंधरा, क्या इस सफ़र ने आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद की है? जी बिल्कुल, मैंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर सकारात्मक सोच के विकसित किया है। मेरे अंदर ये भावना जागी है कि मुझे अपनी गायकी को अच्छा बनाना है, किसी को छोटा दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं रहा। इस कारण मैंने हार को सहर्ष स्वीकार किया। प्रश्न है, वसुंधरा आप जिस मुकाम तक पहुंची हैं वह एक सफलता है। आपने जो सीखा यह तो और भी बड़ी बात है। यह सब में आपके अभिभावकों का क्या योगदान है? मैं अपनी हर सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देती हूँ। वे ही मेरे पथ प्रदर्शक है, यानी कि उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ने की सही राह दिखाई है। फिर प्रश्न करते हैं, अच्छा वसुंधरा, आप अपनी पढ़ाई, गायन और नृत्य के अभ्यास या रियाज में संतुलन कैसे बिठाती हैं? तो वसुंधरा कहती है, यह सब समय नियोजन के कारण ही संभव हो पाता है। यदि समय निर्धारित कर ले तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मेरे पढ़ने, रियाज करने और खेलने का समय निश्चित है। इसका कठोरता से पालन करके ही मैं सब काम कर पाती हूँ। तो प्रश्न करते हैं कि आने वाले 5 साल में आप क्या क्या करना चाहती हैं? तो वो बताती है कि 5 साल का तो पता नहीं, मेरी इस वर्ष के लिए कई योजना है। मैं कंप्यूटर जानती हूँ, जॉस यानी कि नामक जो सॉफ्टवेयर है उस पर काम करती हूँ। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बातें कर सकता है। मैंने सारे बटन यानी कीज याद कर लिए, इसलिए मुझे उत्तर देने में कठिनाई नहीं। नेक्स्ट, अच्छा, अंत में अपने मित्रों, चाहने वालों और प्रशंसकों के लिए कोई संदेश? तो वसुंधरा कहती है, मैं संगीत और नृत्य को सदा अपने साथ रखते हुए कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहती हूँ। अपने प्रशंसकों से कहना चाहती हूँ, हर चुनौती का डटकर सामना करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, कभी असफलता मिले तो हंसकर स्वीकारें और जोश के साथ आगे की तैयारी करें। कभी भी स्वयं को छोटा ना समझे, अहंकार को दूर रखकर ही एक अच्छा मनुष्य बना जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ सकारात्मक सोच का बहुत सही तरीका बताया है इन्होंने। सकारात्मक सोच यानी कि अच्छे विचारों वाली सोच। हमें हमारे अच्छे विचार रखने चाहिए। यहाँ वसुंधरा नाम की जो लड़की है उसके नेत्र ज्योति नहीं होती है, बिल्कुल वो अंधी होती है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने जो किया पूरे आत्मविश्वास से किया। तो हमें भी कभी अपने कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, ताकि हम नाम रोशन कर सके। हमारे माता पिता हैं, उनको कितनी खुशी मिलती है। तो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप भी अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार रखें, कभी किसी से बुराई ना करें, निंदा ना करें, किसी को छोटा दिखाने की कोशिश ना करें। हमेशा अच्छे विचार रखिए। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।